अयोध्या अपने आराध्य के लिए सदियों से राह देख रही थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अयोध्या को उसके आराध्य भक्तों को उनके भगवान के दर्शन होने वाले हैं। जिस पल का सनातनियों को अरसे से इंतजार था, वो लम्हा आ चुका है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में जश्न का माहौल है। अनुष्ठान के प्रक्रिया से लेकर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य संजय शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए प्राण जी, प्रतिष्ठा की प्रक्रिया क्या है और इसका मुहूर्त क्या होने वाला है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको भगवान राम के इस प्रतिष्ठा जो होने जा रही है, इस मुहूर्त की, सभी सनातनियों को और सभी जीवों को जो इस पूरी प्रकृति में रहते हैं, हर मानव जाति के, हर इंसान को, चाहे देश में है, विदेश में है, भारत में है, कहीं भी है पूरे ब्रह्मांड में, सबको जो है इस दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भगवान श्री राम के जो मुहूर्त है, जो प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, और भगवान की बाल रूप की जो प्रतिमा है, क्योंकि बाल छवि आप देखें भगवान राम की स्थापित की जा रही है गर्भगृह के अंदर। और कई लोगों ने अपनी मूर्ति दी, परंतु जो सिलेक्शन हुआ वो अरुण जी की मूर्ति का सिलेक्शन हुआ और उस मूर्ति के ऊपर हम प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है, सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पोष का माह चल रहा है और पोष से लेकर के माघ तक के जो 20 दिन होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो मेष लगन के अंदर है और लगन में गुरु विराजमान है। पर मेष लगन जो है, कहते हैं कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव, क्योंकि स्थिर लगन में होना चाहिए। तो क्या है कि उस वक्त जो है चर लगन चल रहा है, तो उसमें नवा अंश देख करके वृश्चिक का उसमें मुहूर्त की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिन जो है सोमवार का है, बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, भगवान शंकर भगवान का दिन है। और इसमें जो नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र है, जो कि मंगल का नक्षत्र है, क्योंकि जो हनुमान जी को प्रिय है। और हमारे नक्षत्र जो है अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। और उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त रखा गया है। और गुरु आप देखें कि मेष राशि के अंदर विराजमान है और गुरु का मेष राशि में होना बड़ा ही शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। भगवान राम की बात कर रहे हैं कि राम राम राम, प्रभु राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो भगवान का जो है भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त जो डिसाइड किया गया है, 12:29 और 8 सेकंड, इससे लेकर के 56 सेकंड तक का मुहूर्त है। अगर चाहें तो उसको 82 सेकंड तक भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त का अर्थ है जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हो, वो मुहूर्त में भगवान राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस प्रतिष्ठा को आप जो है टीवी चैनल्स के माध्यम से भी देख पाएंगे। जो लोग नहीं देख पा रहे या जा नहीं पा रहे, वो लोग अपने घर पर भगवान राम की प्रतिमा को प्रणाम कर सकते हैं। घर के बाहर जो है आप झंडा लगा सकते हैं। दूसरी बात, घर के अंदर दीपक जला सकते हैं, क्योंकि दीप का बड़ा भारी विधान है, क्योंकि भगवान जब राम आए थे तो दिवाली जो मनी वो दीपों से मनी। तो घर के अंदर आप देखें अयोध्या में जो है एक भव्य जो है दीपक बनाया गया है, जिसमें 20 लीटर तेल आ सकता है। और इतना बड़ा जो है बना है दीपक। तो ऐसे ही आप छोटा सा दीपक भी अपने घर पर भगवान राम के नाम से जला दें, तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और भगवान राम के बारे में जितनी बात करें उतना कम है। कहते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये कहते जाएं। पंडित जी, मूर्ति स्थापना के बाद और प्राण प्रतिष्ठा से पहले कौन कौन से अधिवास करने चाहिए? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। और अधिवास की जो बात है, बहुत बढ़िया बात पूछी है। कहते हैं कि जब भी हम कोई भी मूर्ति की स्थापना करते हैं, सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि किस पत्थर से मूर्ति बननी चाहिए।
आप देखें कि नेपाल के अंदर गंडक नामक जो नदी है, वहां से इस शिला को लाया गया है और उस शिला को ला करके और एक मूर्तिकार जिनका नाम है अरुण राज जी, अरुण राज जी ने जो है इस मूर्ति को जो है बनाया है। और मेरी कल उनकी पत्नी से भी बात हुई, तो उन्होंने क्या है कि 9 महीने तक तप किया, अपने घर वालों के साथ बहुत कम बात की, मौन रहे, सोच विचार में पड़े रहे कि किस प्रकार की जो है मूर्ति बनाई जाए। तो आप देखें कि उन्होंने उस भगवान के स्वरूप को साक्षात्कार कर दिया और ऐसी मूर्ति बनाई जो कि काले पत्थर की बनी हुई है और बड़ी सुंदर प्रतिमा बनाई है। और उस प्रतिमा में कहते हैं कि मूर्ति के अंदर जब तक शिल्पकार तो मूर्ति बना देता है, जब आप दुकान पर जाते हैं तो मूर्ति कहलाती है, प्रतिमा कहलाती है, जब मंदिर में स्थापना हो जाती है तो भगवान बन जाते हैं। तो जब तक उनको जो है जल से, पवित्र नदियों के जल से स्नान नहीं कराया जाएगा, सबसे पहला अधिवास होता है जल का अधिवास। जैसे आप नहाते हैं, मैं नहाता हूं, तो सबसे पहले भगवान को अधिवास कराया जाता है जल का। जल से शुद्धि होने के बाद जो है उनको गंधक अधिवास, नाना प्रकार के जो है तेलों से स्नान कराया जाता है। उससे पहले प्रायश्चित पूजा की जाती है और जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, करकोट हैं, उन सबको मिक्स करके जो है उसमें अधिवास कराया जाता है। ये सारा होने के पश्चात जो है फल का अधिवास होता है, पुष्प का अधिवास होता है, मधु का अधिवास होता है, अन्न का अधिवास होता है। तो ये सारे अधिवास कराने के पश्चात फिर आखिरी में फिर से जो है शर्करा अधिवास और उसके पश्चात जो आखिरी में शहद का अधिवास और उसके बाद पंचा अमृत से जो है स्नान कराया जाता है। और जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयू, जितनी भी भारतवर्ष की नदियां हैं, उनका जल लेकर के, पर मेन क्या है कि उत्तर दिशा में सरयू बह रही हैं, जहां मंदिर है उसके उत्तर में सरयू है, तो सरयू के नदी से और भारतवर्ष की जो नदियां हैं उनसे 81 कलश जल लेकर के स्नान कराया गया और आखिरी दिन तो 125 कलशों से जो है स्नान कराया जाएगा। और आखिरी में जो है अधिवास के पश्चात भगवान का जो है मंत्रों के द्वारा, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा, प्रतिष्ठा के मंत्रों के द्वारा जो है भगवान को स्थापित किया जाए। दूसरा, जो प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति, उसका बड़ा सिलेक्शन हुआ है, उसको बहुत विचार करके लगाया गया है कि भगवान का जो स्वरूप है, कृष्ण हो चाहे राम हो, उनका काले पत्थर की मूर्ति से निर्माण किया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान जो थे वो श्यामल वर्ण में थे, बहुत गोरे भी नहीं थे, काले भी नहीं थे, श्यामल वर्ण के थे, इसलिए उस मूर्ति को उस प्रकार से बनाया गया। और यजुर्वेदी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, प्रतिष्ठा के मंत्र का उच्चारण किया जाता है, मनो ज्योतिर्जुषा, इस मंत्र से जो है उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा जो है शिव संकल्पम वाले मंत्र जो हैं, यजुर्वेदी मंत्र, एक मंत्र में बोल देता हूं, ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति देवम तदु सुपतश्य तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे 4 वेद हैं, तो चारों वेदों की ध्वनि जो है उससे उच्चारण किया जाता है। ऋग्वेद जो है हमारे को प्रतिष्ठा में प्रयोग होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है। तो सारे वेदों के जो 4 द्वार हैं, उन चारों द्वारों से जो है ध्वनि निकलती है, मंत्रों का उच्चारण होता है दीर्घ स्वर में। सामवेद के मंत्र किस प्रकार से बोले जाते हैं, उनका स्वर होता है ओम सनः पवश्य सन्गवे संजनाय संवृते सनराजनोषधिभ्या ओम अभयम नाकृते अंतरिक्ष भयम ध्यावः पृथ्वी उभे इमे अभयम पश्चाद अभयम पुरस्तादुतराद ददराद अभयम नोऽस्तु ओम अभयम मित्राद अभयम मित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात् अभयम नक्त भयम दीवाना सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। और इस प्रकार से सारे मंत्रों को दीर्घ स्वर में उच्चारण करके और मूर्ति को जो स्थापित किया जाएगा और अधिवास करने के पश्चात पूजन होगा और उसमें सर्वोत्र भद्र की पूजा की जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए, क्योंकि 14 चौकियां बनाई जाती हैं,
प्रतिष्ठा के लिए, और आपने जैसे अभी बताया नवग्रह मंडल की अभी प्रयोग होगा उसमें, और षोडश मात्र का नवग्रह, वरुण, कलश, ज्योति, सबकी पूजा की जाएगी। पर क्या है कि वरुण, क्योंकि 5 तत्वों से ही ये संसार बना है, चाहे आप है, चाहे मैं हूँ, कोई भी जीव आत्मा जो संसार में मनुष्य है, कोई भी कीट है, पतंग है, 5 तत्व जब तक नहीं आएंगे तब तक उसका निर्माण नहीं होगा। और जो भगवान शब्द की उत्पत्ति है, भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 एलिमेंट्स को जब आप लेते हैं तो भगवान बनता है। और वो भगवान कब बनता है? जब उसके अंदर स्वच्छ चरित्र का पालन करने वाला हो। हर मानव जीव के अंदर कोई ना कोई ईश्वर का अंश अवश्य होता है। तो आपको जो है भगवान राम के चरित्र जैसा बनना है, और इस प्रतिष्ठा मुहूर्त में सम्मिलित होने के लिए जो है भगवान का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि ये ऐसा शुभ मुहूर्त है, क्योंकि दुनिया में कोई भी प्राणी जिसको दोबारा से ये मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे को भगवान ने किसी ना किसी पर्पस के लिए भेजा है, तो हम उस पर्पस को जो है करें, अच्छा करने की कोशिश करें और भगवान का ध्यान करते जाएं। अब मैं एक छोटा सा भजन आपको बता रहा हूं जो राम में करने वाला है, और आप भी भगवान की शरण में चले जाएंगे। सबसे पहले मंत्र का उच्चारण करता हूं और आप भी ध्यान से सुने। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ राम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। गुरु की शक्ति बिन नहीं मुक्ति, प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। प्रभु को अब हम कह रहे हैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब जब याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानूं इस जीवन अंदर, कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। आप इस प्रकार से जो भक्ति करते जाएं, और भजन के द्वारा, कहते हैं कि भजन और भोजन दोनों ही जरूरी है। अगर आप राम में होना चाहते हैं, भगवान में लीनता चाहते हैं, तो उस दिन भगवान राम का ध्यान करें और राम में हो जाएं और उन्हीं के गुणगान करते जाएं। आपको ईश्वर की भक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। पंडित जी, हम सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं अयोध्या में श्री राम जी के दीदार के लिए, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि ये जो मूर्ति का चयन हुआ है, ये किस आधार पर हुआ है? जी, बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। और कहते हैं कि इस समय जो है जो मूर्ति बनाई गई है, इसमें 3 व्यक्तियों की जो है मूर्ति का सिलेक्शन हुआ था, और उन 3 मूर्तियों में से इस भव्य मूर्ति को, जो कि मनमोहक है, जो गंडक नदी से आए हुए पत्थर से बनी हुई है, और इसका जो निर्माण किया गया है दक्षिण भारत में, कर्नाटक में किया गया है। और इस मूर्ति के अंदर जो है एक ऐसी छवि निकल करके आ रही है जो भगवान का बिल्कुल ऐसा रूप है, बाल रूप जो है पूरा निखर के आ रहा है। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो है करली बाल जो होते हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो जब मूर्ति के ऊपर जो है एकदम करली बाल लगे हुए हैं भगवान का, जो है जटा जो है, जब हमारे कोई भी बच्चा होता है तो उसके जड़ूले जब तक नहीं उतरवाते तो बाल जो है लटके होते हैं। तो भगवान के जो बाल हैं बड़े ही करली हैं।
दूसरा, गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि गाल थोड़े भारी हैं मूर्ति के। आंखें बड़ी हैं, तो क्या है कि आंखें बड़ी हों तो फोकस्ड, आप जब भगवान का ध्यान करेंगे तो आप सब फोकस हो जाएंगे। तो मूर्ति ऐसी है जो मंत्र मुग्ध कर दे और जिसको आप निहारते ही रहें और आपका जो मन है बिल्कुल नहीं भरेगा, क्योंकि इस तरह की मूर्ति का सिलेक्शन किया गया है। और ईश्वर की कोई अनुकंपा ऐसी हुई है कि ईश्वर भी यही चाहता है कि इसी रूप में मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। पंडित जी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने, क्योंकि देखो मूर्ति की स्थापना जो हो रही है वो बड़े अच्छे शुभ मुहूर्त में हो रही है। पर 26 तारीख तक जो है पो का महीना रहेगा, पोष का महीना, उसके बाद ही माघ का प्रारंभ होगा। और उसमें जब दर्शन करेंगे माघ के महीने में तो बड़ा शुभ रहता है। और कहा जाता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट। तो कहते हैं कि भगवान के दर्शन कभी भी किए जा सकते हैं, परंतु 26 तारीख के बाद अगर आप दर्शन के लिए जाएंगे तो उसका बड़ा भारी महत्व है। और सरयू नदी में भी पहले स्नान करें और उसके पश्चात प्रभु राम के दर्शन करें, उसका बड़ा भारी महत्व रहेगा। क्योंकि आपको कहते हैं कि जिसने भगवान के राम के दर्शन कर लिए, क्योंकि भगवान जो है प्रत्यक्ष उस धरती पर रहे हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप वहां पर है। उस स्थान पर जाकर के जब आप दर्शन करेंगे तो आपका मन आनंद में हो जाएगा। और भगवान राम जो है सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंशी होने के कारण उनके अंदर आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज सारे गुण विराजमान थे। और जब मंदिर का निर्माण भी हुआ है तो उसमें देखा गया है कि सूर्य की पहली किरण जो है उसी स्थान पर आएगी, उसी मूर्ति पर आएगी जहां पर भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की गई है। तो आपके अंदर भी एक तेज और जोश जो भरा हुआ है, आप जाना चाहते हैं सभी, तो आप अभी भगवान को यहीं से प्रणाम करें और इतनी ज़्यादा संख्या में ना पहुंचे कि जहाँ पे अस्त व्यस्तता हो जाए। और कहते हैं कि प्रभु जब बुलाएंगे, जब आपका बुलावा आएगा तो आप अपने आप पहुंच जाएंगे। तो आप जो है 26 के बाद प्लान करें सभी लोग, जिससे कि आप अच्छे से दर्शन कर पाएं और तब तक मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण भी हो जाएगा और सारे कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मूर्ति की स्थापना के बाद क्या-क्या विधान होने चाहिए? जी, देखो सबसे पहले कहते हैं कि स्नान, ध्यान, सोच, ये शास्त्रों में माना गया है। मनसा वाचा और कर्मणा, हमें मन से, वाणी से, कर्मों से पवित्र होकर के स्नान करने के पश्चात भगवान राम की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के पश्चात प्रभु की जो है आरती करें और उसके पश्चात जो है पुष्पांजलि कर दें आखिरी में। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकम महिमाणा सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दंता गृहणी परमेश्वरा। इस मंत्र को बोल करके भगवान को पुष्प अर्पित कर दें और आखिरी में शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। आप सबको राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम के नेत्र खुल जाने के बाद सभी लोग भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इस वक्त भले ही आप खुद जाकर भगवान के दर्शन ना कर पाए, लेकिन हमें ये तो पता है कि आप भी भगवान राम के दर्शन को व्याकुल होंगे। इसलिए आपकी इच्छाओं को समझते हुए हम आपको देंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट। आप बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सकर्ण इंडिया।